भारत की वायुसेना पिछले कई दशकों से Su-30 MKI पर भरोसा करती आई है। लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, अगर कल रात को चाइना ने LAC पर मूव किया और इंडिया के Su-30 MKI को इंजन स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया का इंतज़ार करना पड़े, तो वो फाइटर जेट सिर्फ एक महंगा स्क्रैप मेटल है। 260 से ज़्यादा Su-30 MKI है इंडियन एयरफोर्स के पास। यही फ्लीट है इंडिया की नंबर 1 ऑफेंसिव कॉम्बैट पावर। बालाकोट स्ट्राइक हो, इंडियन ओशन डोमिनेंस हो या लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, हर जगह Su-30 MKI। लेकिन इन सब मिशंस का दिल एक इंजन है, AL-31FP, रशियन मेड और अभी तक रशिया कंट्रोल्ड। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया इस डिपेंडेंसी को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर रहा है। AL-31FP इंजन को डेवलप किया था रशिया की सैटर्न लुल्का डिज़ाइन ब्यूरो ने। ये सोवियत एरा AL-31F फैमिली का अपग्रेड वर्जन है, लेकिन इंडियन Su-30 MKI के लिए इसमें एक डेडली एडिशन किया गया, थ्रस्ट वेक्टरिंग। मतलब इस इंजन का नोज़ल खुद अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। यही वजह है कि Su-30 MKI कोबरा मैन्यूवर, टेल स्लाइड और अल्ट्रा हाई एंगल टर्न्स परफॉर्म करता है, जो डॉग फाइट में एनिमी पायलट को लिटरली कंफ्यूज कर देता है। फुल आफ्टर बर्नर मोड में ये इंजन प्रोड्यूस करता है 122 किलो न्यूटन थ्रस्ट। इतनी पावर से Su-30 MKI हैवी पेलोड के साथ भी हाई स्पीड क्लाइंब और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कर सकता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर कंप्रेसर सेक्शंस अलग अलग ऑपरेट करते हैं। इससे इंजन हाई स्पीड कॉम्बैट कंडीशंस में भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी मेंटेन करता है। ये साइमल्टेनियसली एयर सुपीरियॉरिटी, ग्राउंड अटैक और मैरीटाइम स्ट्राइक जैसे मल्टीपल रोल्स परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इस इंजन की असली कीमत तब पता चलती है जब ये खराब होता है। एक Su-30 MKI इंजन का ओवरहॉल साइकिल रफली 1000 फ्लाइट आवर्स पर आता है। इंडिया के पास 260 से ज़्यादा जेट्स हैं। एनुअली लाखों फ्लाइट आवर्स फ्लाई होते हैं। मतलब कंटिन्यूसली स्पेयर पार्ट्स, टरबाइन ब्लेड्स, सील्स और कंपोनेंट्स चाहिए, और ये सब रशिया से आता था। 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे, एक्सपोर्ट बॉटलनेक्स आए, प्रोडक्शन डिलेज आए, और इंडिया, जो रशिया का नंबर 1 डिफेंस कस्टमर है, उसने रियलाइज़ किया कि सप्लाई चेन डिसरप्शन एक वेपन बन सकती है। ये थ्योरी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया को Su-30 MKI इंजन्स और स्पेयर्स की सप्लाई में एक्चुअल डिलेज फेस करनी पड़ी पोस्ट 2022। जब किसी देश को क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स के लिए फॉरेन पावर पर डिपेंड रहना पड़े, वॉर टाइम में वो डिपेंडेंसी मतलब डिफीट। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड किया AL-31FP इकोसिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहिए, अभी सीधा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इंडिया ये इंजन सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा, वो इसका डिजिटल DNA तैयार कर रहा है। सोवियत ओरिजिन लाइसेंस प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। असेंबली और मेंटेनेंस के लिए ड्राइंग्स मिलती थी, लेकिन डीपर इंजीनियरिंग डेटा शेयर नहीं होता था। किसी कंपोनेंट की एग्जैक्ट मटेरियल बिहेवियर हिडन, थर्मल टॉलरेंस स्पेसिफिकेशंस हिडन, मशीनिंग सीक्वेंस हिडन, प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी हिडन। पार्टनर कंट्री सिर्फ लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी। तो इंडिया ने क्या किया? HAL के इंजीनियर्स ने पुराने 2D ड्राइंग्स को मॉडर्न 3D डिजिटल इन्वायरमेंट्स में रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। हर सबसिस्टम, हर इंटरफेस, हर फिटिंग ज्योमेट्री, हर इंटरनल एयर फ्लो पाथ डीपली एनालाइज किया जा रहा है। ये प्रोसेस सिंपल स्कैनिंग नहीं है, ये एरोस्पेस लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग है। एक तरह से इंडिया अब AL-31FP का डिजिटल ट्विन तैयार कर रहा है। जब किसी इंजन का एक्यूरेट डिजिटल मॉडल अवेलेबल होता है, इंजीनियर्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंजन फेल होने से पहले ही उसकी वीकनेस पता चल जाती है, एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी रेट बढ़ती है, ऑपरेशनल डाउन टाइम ज़ीरो होती है। यही टेक्नोलॉजी US एयरफोर्स और NATO कंट्रीज़ यूज़ करती है। अब इंडिया भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। उड़ीसा के कोरापुट में एक फैसिलिटी है, HAL कोरापुट डिवीज़न। यहाँ पहले से AL-31FP इंजन्स का लाइसेंस्ड प्रोडक्शन और ओवरहॉल होता था, लेकिन अब वहाँ मॉडर्नाइजेशन वॉर फुटिंग पर चल रही है। एडवांस्ड CNC मशीनिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं, डिजिटल इंस्पेक्शन टूल्स लग रहे हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेट हो रही है। टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि इंजन बनाओ, टारगेट है कि इंडिया फ्यूचर में हायर इंडिजनाइजेशन कंटेंट अचीव करे। मतलब फ्यूचर AL-31FP इंजन्स में इंडियन मेड थर्मल बैरियर कोटिंग्स होंगी, प्रिसीजन मशीन्ड टरबाइन ब्लेड्स होंगे, एडवांस्ड बियरिंग्स होंगे, DRDO डेवलप्ड मटेरियल्स होंगे। इससे सिर्फ इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम नहीं होगी, डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री को मैसिव टेक्नोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये मिशन सिर्फ Su-30 MKI फ्लीट तक सीमित नहीं रहेगा। इंडिया के फ्यूचर प्रोग्राम्स जैसे AMCA 5th जनरेशन फाइटर और इंडिजिनस जेट इंजन प्रोजेक्ट्स, इन्हें भी इससे डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। अब एक और एंगल देखो,
रशिया लंबे समय से इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रहा है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स अनसर्टेन हो गई हैं। सैंक्शंस, प्रोडक्शन डिलेज, एक्सपोर्ट बॉटलनेक्स और चाइना वो अपना J-20 5th जेन और J-16 फ्लीट रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान के पास J-10C हैं जो PL-15 मिसाइल्स कैरी करते हैं। इस एनवायरनमेंट में इंजन सेल्फ रिलायंस मतलब सर्वाइवल। आने वाले वर्षों में भारत संभवतः Su-30MKI फ्लीट को सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के तहत मॉडर्नाइज भी करेगा। इसमें AESA रडार, न्यू एवियोनिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन इन अपग्रेड्स की सफलता काफ़ी हद तक इंजन रिलायबिलिटी पर निर्भर करेगी। इसीलिए AL-31FP इकोसिस्टम पर इंडिया का बढ़ता कंट्रोल आने वाले डिकेड्स के लिए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज साबित होगा। लोग कहते हैं इंडिया के पास बेस्ट फाइटर जेट्स हैं। मैं कहता हूँ फाइटर जेट खरीदना इजी है, उसे इंडिपेंडेंटली मेंटेन, रिपेयर और अपग्रेड करना वही असली ताकत है। आज की दुनिया में जो देश अपने प्लेटफॉर्म्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, वो देश डिसाइड करता है कि वॉर होगी या नहीं, कब होगी और कितनी चलेगी। AL-31FP का डीप इंडिजिनेशन रशिया डिपेंडेंस खत्म करता है। Su-30MKI फ्लीट को वॉर टाइम में 100% ऑपरेशनल रखता है। इंडियन इंजीनियर्स को नेक्स्ट जनरेशन इंजन नॉलेज देता है। AMCA और इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को एक्सेलरेट करता है। ये एक इंजन का स्टोरी नहीं है, ये एक नेशन का स्टोरी है जो अपनी मिलिट्री पावर का DNA खुद लिखना चाहता है। कमेंट में बताओ, क्या इंडिया को एमका में भी फुली इंडिजिनस इंजन लगानी चाहिए? और अगर ये वीडियो आंखें खोल दी, शेयर करो।